राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सब प्रथम आप सभी को नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। नवरात्रि से संबंधित मैं वीडियो बना रही थी और मेरे पास मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पर एक ऐसा मैसेज आया, मतलब कल भी आए थे लेकिन आज भी आया कि दीदी नवरात्रि चल रहे हैं और हमारे 9 दिन का व्रत है और व्रत में अगर गलती से संभोग हो जाए तो अर्थात सेक्स क्रिया हो जाए तो मेरे को ना ये वीडियो बनाते हुए मेरे हाथों में झंझनाहट हो रही है, हाथ कांप रहे, मतलब अनकंफर्टेबल हो रही हूँ मैं ये वीडियो बनाते हुए। लेकिन ये वीडियो बहुत जरूरी है इसलिए मैं बना रही हूँ। पहले से ही अगर किसी को वीडियो बुरी लगे तो मैं क्षमा पाती हूँ, लेकिन इस क्रिया के बारे में, इसके बारे में खुल के बात करने की आवश्यकता है। अगर हम नहीं आपको बताएंगे यूट्यूबर तो आपको कौन बताएगा, ठीक है ना। अब पहली बात तो ये कोई ऐसी क्रिया नहीं है कि संभोग हो जाए तो, या फिर एक मैसेज आया था दीदी अगर 9 दिन में हस्बैंड ना माने तो, अगर 9 दिन का व्रत रखा है हस्बैंड जबरदस्ती करे तो, अगर 9 दिन का व्रत रखा है अगर हमारा ही सेक्स का मन करे तो। मतलब यार ये क्या है? व्रत का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप भूखे रह लिए, आप प्यासे रह लिए, बस आपने व्रत कर लिया, सुबह शाम आपने पूजा कर ली, खत्म कहानी, ये आपका व्रत कंप्लीट हो गया। उपवास का अर्थ होता है अपनी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और मन, इन सबको भगवान के समीप छोड़ना, इन सबको भगवान के पास छोड़ना। न केवल शारीरिक रूप से आप उपवास रखते हो बल्कि उपवास आपका मानसिक रूप से भी होना चाहिए, जैसे कि किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी होना चाहिए। मन में नकारात्मक विचार भी नहीं आने चाहिए, अर्थात आपको जो भी नेगेटिव वाले विचार आ रहे हैं तब भी आपको व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। और नेगेटिव विचार में अगर आप अपने पे संयम ही नहीं रख पा रहे हो, मन से आप, शरीर से आप भूखे रह लिए, शरीर से आपने संयम रख लिया, लेकिन मानसिक संयम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। व्रत में मना कराया गया है कि किसी भी प्रकार की काम वासना कीड़ा नहीं करनी है, किसी भी प्रकार का संभोग इत्यादि सेक्स आदि क्रिया नहीं करनी है। अब पहली बात तो अगर आपके हस्बैंड ना माने तो सबसे पहले तो माँ दुर्गा से प्रार्थना करो कि आपके हस्बैंड मान जाए। बाकी आपकी शादी को ज्यादा कितने साल हो गए आपको खुद पता होगा कि आपके हस्बैंड का नेचर कैसा है, आपके हस्बैंड का व्यवहार कैसा है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप व्रत रखो या मत रखो, ठीक है ना। अगर आपके हस्बैंड 9 दिन तक नहीं मान सकते हैं और आपने व्रत रखा है और रात को काम भी कुछ चालू है तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप फास्ट मत रखो, शुरू और लास्ट के रख लो। माता रानी से प्रार्थना कर लो कि माता रानी आपको पता है मेरी पीड़ा, मैं किस स्थिति से गुजर रही हूँ, कृपया मेरे हस्बैंड की जो सद्बुद्धि है वो ठीक करो, अगली बार मैं ये व्रत जरूर रखूंगी। वो आपको पता होगा कि आपके हस्बैंड का नेचर क्या है। अब आपके 9 दिन के आपके व्रत रख रखे हैं और आपने संभोग कर लिया, मतलब तो आपका जो व्रत होता है वो मानसिक रूप से शुद्ध नहीं माना जाता। व्रत में आपका शरीर भी शुद्ध होना चाहिए, मन भी शुद्ध होना चाहिए और आपकी जो संयम है वो भी कड़क होना चाहिए। व्रत में संयम का बहुत बड़ा रोल होता है, सब चीजों को बांध के भगवान को समर्पित करना होता है। भगवान की आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो, मन में ये ख्याल भी आने नहीं चाहिए और रात को गलती से व्रत में संभोग कर लो। अब क्या करें? अब दीदी हो गया तो क्या करें? अब आपने व्रत का संकल्प ले रखा तो ऑब्वियसली बात है व्रत तो आप खराब नहीं करोगे, व्रत तो आपको टूटेगा नहीं, मतलब ये समझ लीजिए व्रत तो आपका टूट ही गया, लेकिन जो आपने संकल्प लिया है अब संकल्प ना टूटे इसलिए आपको व्रत कंटिन्यू करना है। जिस दिन आपने कर लिया, पहली बात तो मैं 99.999% बोल रही हूँ, कृपया मत कीजिए। अगर आप पे संयम नहीं है, आपके हस्बैंड पे संयम नहीं है तो कृपया करके 9 दिन का उपवास ही मत कीजिए, पहला और आखिरी कर लीजिए। अगर गलती से हो भी गया तो अगले दिन अपने सिर को अच्छी तरीके से धोइए, सिर को धोइए, शारीरिक शुद्धि कीजिए, माता रानी से क्षमा याचना कीजिए और व्रत को दोबारा से कंटिन्यू कीजिए और फिर मन में ये संकल्प लेके आइए मैं अब नहीं करूंगी। ध्यान रखिए, मैं अब नहीं करूंगी, क्योंकि व्रत में सबसे पहले आपने संकल्प ले लिया है।
आपने सबसे पहले पूजा अर्चना कर वंदना करिए। पहले दिन के आप व्रत का ही संकल्प लेते हैं कि हम 9 दिन तक व्रत करेंगे। अब जब 9 दिन तक हम व्रत करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, अगर संभोग क्रिया कर ली तो इसका मतलब ये थोड़ी कि व्रत तो हमारा टूट गया, लेकिन कम से कम संयम, कम से कम संकल्प तो हमारा खराब ना हो। तो इसलिए आप अगले दिन बालों को अच्छी तरीके से वॉश कीजिए, किसी भी आयुर्वेदिक शैम्पू वगैरह से बालों को वॉश कीजिए। उसके बाद माता रानी से क्षमा याचना मांगिए। वैसे भी व्रत में कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि ब्रह्मचर्य, उसमें सबसे बड़ा नियम होता है किसी भी प्रकार की कोई काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना होता। और माता रानी ना बहुत क्लीनिंग मांगती है, बहुत साफ सफाई। मतलब अगर लड़कियां पीरियड्स में हो रही होती है ना, और अगर वो अखंड ज्योत के सामने से गुजर जाती है तो आपने देखा होगा अखंड ज्योत काला काला कालापन छोड़ देती है या फिर नीचे काली होने लगती है। मतलब माता रानी की व्रत ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा स्वच्छता का ध्यान देना होता है। आप झूठे मुंह उनके मंदिर में नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। आप पूजा अर्चना करने के लिए शुद्ध शारीरिक शुद्धि के साथ साथ मानसिक शुद्धि भी होनी बहुत जरूरी। 9 दिन तक के व्रत है, आप बेड पे सो रहे हो, आपको पता है मेरे जिस कमरे में मैं वीडियो बना रही हूँ इसी कमरे में केवल एसी लगा है। इस समय पे पुणे में गर्मी जो है वो अपने चरम पर है। हम लोग बेड पे नहीं सो सकते और गर्मी इतनी ज्यादा है कि हम लोग बाहर भी नहीं सो सकते। हमने अपना कूलर कल निकाला, कल पूरा चेक किया, कूलर में जोन से तार वार खराब थे, जाके कल मैं रात को 9 बजे कूलर सही कराया है। हम लोगों ने रात को 9 बजे जाके कूलर सही कराया, तब जाके हम लोगों ने पृथ्वी पे शयन किया है। सोचिए हम लोगों ने, क्योंकि हम बेड पे शयन नहीं कर सकते। हम दोनों हस्बैंड वाइफ का 9 दिन का व्रत है, मेरा भी और मेरे हस्बैंड का भी 9 दिन का व्रत है। तो कल मेरी बिल्कुल भी वीडियो नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि जिस बेड पे हम रेगुलरली सो रहे हैं, हम व्रत उपवास में उस बेड पे, उस बिस्तर पे सोते नहीं है। और व्रत में तो हम बेड पे शयन ही नहीं करते, व्रत में हम लोग पृथ्वी शयन करते हैं, पृथ्वी पे शयन करते हैं। तो सोचिए कि आप ही खुद देख लीजिए कि जिस कमरे में एसी लगा है उसको छोड़कर हम लोगों ने कूलर सही कराया। उसमें नहीं सो रहे हम लोग, कूलर सही करा के लेके आए, फिर हमने कूलर चलाया, तब जाके हम लोगों ने आराम किया, हम लोग सोए। तो व्रत में हर चीज का संयम बहुत जरूरी है। ये नहीं कि पूरे दिन आप खा रहे हो, आलू की चिप्स खा लिए। मतलब लोगों का व्रत में 2-3 किलो वजन बढ़ जाता है, समझ में नहीं आता है कैसा व्रत है। तो व्रत में प्लीज करके संयम जरूर बनाए रखो, और काम वासना का संयम तो बहुत जरूरी है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।